दोस्तों नमस्कार, पीके दिनेश एजुकेशनल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी डीएलएड 2019-21 बैच के तृतीय सेमेस्टर के संस्कृत के बहुविकल्पी प्रश्नों की आज हम सीरीज लेकर के आए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे आप लोग देखें और परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन है, ओम में ओ के आगे बना 3, ये इसको क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर सही है सा, प्लुत स्वर। दूसरा प्रश्न है, ई वर्ण का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ। तो इसका जो आंसर है वो है तालु। इचु यसा नाम तालु। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, पितृणम पद में कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, दीर्घ संधि। इसका आंसर सही है दा, दीर्घ संधि। चौथा प्रश्न है, शुद्ध वाक्य है ज्ञानम बिना न मुक्ति, ज्ञानेन बिना न मुक्ति, ज्ञानात बिना न मुक्ति, उपयुक्त सभी। इसका आंसर सही पहला, ज्ञानम बिना न मुक्ति। पांचवा प्रश्न है, चतुर्विंशति का अर्थ है 24, 80, 16, 124। इसका आंसर सही है पहला, 24। छठवां प्रश्न है, संख्यावाची शब्द एकोनविंशति अंक का वाचक है 19, 20, 21, 29। इसका आंसर सही पहला आ, 19। सातवां प्रश्न है, अनुक्त कर्म कारक में विभक्ति होती है प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। इसका आंसर सही है बा, द्वितीया विभक्ति। आठवां प्रश्न है, इको यणाची सूत्र है दीर्घ संधि का, गुण संधि का, यण संधि का, अयादि संधि का। इसका आंसर सही है सा, यण संधि का। नौवां प्रश्न है, संस्कृत में प्रत्यय की संख्या होती है 2, 3, 4, 5। इसका आंसर सही है आ, 2। 10वां प्रश्न है, चंद्रशेखर में समास है द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास। इसका आंसर सही है द, बहुव्रीहि समास। 11वां प्रश्न है, ध्वनि के काल समय से उत्पन्न भेद हैं ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, उपरोक्त सभी। इसका आंसर सही द, उपरोक्त सभी। 12वां प्रश्न है, स्वर होते हैं उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, उपरोक्त सभी। इसका आंसर सही है द, उपरोक्त सभी। 13वां प्रश्न है, ध्वनि के उच्चारण स्थान कृत भेद हैं कंठ, जीहा, तालु, उपरोक्त सभी। इसका आंसर सही द, उपरोक्त सभी। 14वां प्रश्न है, अंतस्थ व्यंजन होते हैं 3, 4, 5, 6। इसका आंसर सही बा, 4। 15वां प्रश्न है, ऊष्म व्यंजन होते हैं 3, 4, 5, 6। इसका आंसर सही बा, 4। 16वां प्रश्न है, पाणिनि के अनुसार संस्कृत वर्णों के सूत्र हैं 21, 14, 32, 30। इसका आंसर सही है 14। आयुण रीली के अयों गयो चाहे वरट लण इमंग गणनम झबाई गणधस जब गणधस कप चटत चटतौ कपय सखसर हाल। अगला प्रश्न है, संस्कृत में ध्वनियों की कुल संख्या है 21, 25, 30, 64। इसका आंसर से द, 64। 18वां प्रश्न है, संस्कृत भाषा में कुल स्वर हैं 15, 21, 24, 52। इसका आंसर सही है बा, 21। 19वां प्रश्न है, संस्कृत भाषा में कुल व्यंजन हैं 25, 39, 26, 9। इसका आंसर सही पहला आ, 25। 20वां प्रश्न है, संस्कृत भाषा में यम हैं
10, 15, 4, 5। इसका आंसर सही सा 4। 21वां प्रश्न है संस्कृत भाषा में वर्ण के भेद हैं 2, 15, 4, 20। इसका आंसर सही है आ 2। 22वां प्रश्न है संधि के भेद हैं अच संधि या स्वर संधि, हल संधि या व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, उपरोक्त सभी। इसका आंसर सही उपरोक्त सभी। 23वां प्रश्न है उपेंद्र में संधि है गुण संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, यण संधि। इसका आंसर सही पहला गुण संधि। 24वां प्रश्न है यद्यपि में संधि है वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, खरिच संधि, यण संधि। इसका आंसर सही द यण संधि। 25वां प्रश्न है गंगा में संधि है अयादि संधि, अनुस्वार संधि, स्तुत्व संधि, कोई भी नहीं। इसका आंसर सही बा अनुस्वार संधि। 26वां प्रश्न है छत्रापि में संधि है शेरी संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि, कोई भी नहीं। इसका आंसर सही सा विसर्ग संधि। 27वां प्रश्न है पावक में संधि है अयादि संधि, गुण संधि, स्वर संधि, कोई भी नहीं। इसका आंसर सही पहला अयादि संधि। 28वां प्रश्न है संस्कृत में समास का प्रयोग किया जाता है भाषा में संक्षिप्त भाव लाने के लिए, सुंदरता लाने के लिए, आ बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही है सा आ बा दोनों। 29वां प्रश्न है द्वंद्व समास के भेद हैं इतरेतर द्वंद्व, समाहारः द्वंद्व, एकशेषः द्वंद्व, उपरोक्त तीनों। इसका आंसर सही द उपरोक्त तीनों। 30वां प्रश्न है बहुब्रीहि समास के भेद हैं समानाधिकरण, व्याधिकरण, आ बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही सा आ बा दोनों। 31वां प्रश्न है भ्रातरौ में समास है समाहार समास, एकशेष द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कोई भी नहीं। इसका आंसर सही बा एकशेष द्वंद्व समास। 32वां प्रश्न है विद्याधनम में समास है तत्पुरुष समास, द्विगु समास, रूपक कर्मधारय समास, कोई भी नहीं। इसका आंसर सही सा रूपक कर्मधारय समास। 33वां प्रश्न है व्याधिकरण तत्पुरुष समास के भेद होते हैं 6, 8, 12, 18। इसका आंसर सही पहला 6। 34वां प्रश्न है दशः आननः यस्य सह समास विग्रह के बाद शब्द होगा पंचाननः, दशाननः, गजाननः, कोई भी नहीं। इसका आंसर सही है बा गज दशाननः। 35वां प्रश्न है बहुब्रीहि समास के भेद होते हैं 2, 6, 7, 8। इसका आंसर सही है आ 2। 36वां प्रश्न है शब्द बनते हैं वर्णों के संयोग से, अक्षरों के संयोग से, आ बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही पहला वर्णों के संयोग से। 37वां प्रश्न है संस्कृत भाषा में लिंग होते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। इसका आंसर सही है द उपरोक्त सभी। 38वां प्रश्न है फल शब्द में लिंग है अकारांत पुल्लिंग, उकारांत पुल्लिंग, आ बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही बा उकारांत पुल्लिंग। 39वां प्रश्न है शिशु शब्द है इकारांत पुल्लिंग, उकारांत नपुंसक लिंग, आ बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही बा उकारांत नपुंसक लिंग। 40वां प्रश्न है संस्कृत में सर्वनाम शब्दों में नहीं होती पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, संबोधन, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही है सा संबोधन। 41वां प्रश्न है संस्कृत में अस्मद तथा युष्मद के रूप तीनों लिंगों में समान होते हैं, समान नहीं होते हैं,
आ बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही पहला, समान होते हैं। 42वां प्रश्न है बालक में चतुर्थ विभक्ति में प्रथम वचन में रूप होगा। बालकः बालकौ बालकाः, बालकं बालकौ बालकान्, बालकेन बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकाय बालकाभ्याम। इसका आंसर सही होगा पहला। 43वां प्रश्न है नपुंसक लिंग हैं बालक, एते, नदी, सरवा। इसका आंसर सही है बा, एते। 44वां प्रश्न है के रूप हैं पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग, सर्वनाम। इसका आंसर सही है सा, स्त्रीलिंग। 45वां प्रश्न है धातुओं को संस्कृत में कितने गणों में बांटा गया है? 8, 9, 10। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही है सा, 10। 46वां प्रश्न है संस्कृत पाठ्यक्रम में लकारों की संख्या है 4, 5, 6। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही है बा, 5। 47वां प्रश्न है स्रा धातु से लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा। श्रोयस्यतः, श्रोयससि, भविष्यथः, कोई नहीं। इसका आंसर सही होगा बा, श्रोयस्यसि। 48वां प्रश्न है दृश्य धातु का लट लकार उत्तम पुरुष के द्विवचन का रूप होगा। पश्यावः, पश्यति, पश्यथः, पश्यतः। इसका आंसर सही होगा पहला, पश्यावः। 49वां प्रश्न है लभ धातु का लोट लकार के प्रथम पुरुष में बहुवचन में रूप होगा। लभति, लभेत, लभन्ताम, लभेसहि। इसका आंसर सही है सा, लभन्ताम। 50वां प्रश्न है अश धातु लंग लकार के उत्तम पुरुष के द्विवचन के रूप होगा। अस्ति, इस्मः, आस्म, आस्व। इसका आंसर सही होगा दा, आस्व। 51वां प्रश्न है कर्म कारक में विभक्ति होती है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही होगा द्वितीया। 52वां प्रश्न है नाम मात्र में विभक्ति होती है द्वितीया, प्रथमा, तृतीया। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही होगा बा, प्रथमा। 53वां प्रश्न है कर्म कारक का चिन्ह है का, को, के। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही होगा कर्ता ने कर्म को, बा। द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है एक कर्मक धातुओं में, द्विकर्मक धातुओं में, बहुकर्मक धातुओं में। इन सभी में इसमें होता है द्वितीय विभक्ति का द्विकर्मक धातुओं में। 55वां प्रश्न है नवनवति शब्द का अर्थ है 90, 91, 99। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही सा, 99। 56वां प्रश्न है सहस्त्रम का अर्थ है 100, 700, 1000। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही है सा, 1000। 57वां प्रश्न है राम कृष्णौ शब्द में समास है द्वंद्व समास, दिग्गु समास, दोनों। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही है पहला, द्वंद्व समास। 58वां प्रश्न है त्रिलोकी शब्द में समास है द्वंद्व समास, दिगु समास, अबा दोनों। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही है दिगु समास। 59वां प्रश्न है राजपुत्रः में कौन सा समास है द्वंद्व समास, दिगु समास, तत्पुरुष समास। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही है तत्पुरुष समास। 60वां प्रश्न है किसी बात को सुनकर लिखने को कहते हैं द्रुतलेख, निबंध, श्रुतलेख, लेख। इसका आंसर सही है सा, श्रुतलेख। 61वां प्रश्न है किसी वाक्य को देखकर ठीक वैसा ही वाक्य लिखना श्रुतलेख कहलाता है, कथन कहलाता है, सुलेख कहलाता है, अनुलेख कहलाता है। इसका आंसर सही है द, अनुलेख।
62वां प्रश्न है किसी के द्वारा बोले हुए वाक्य को लिखना उसे कहते हैं सुलेख, कथन, श्रुतलेख, नाटक। इसका आंसर सही है आ, सुलेख। 63वां प्रश्न है संस्कृत में समास के भेद हैं 4, 2, 3, 5। इसका आंसर सही है द 5। 64वां प्रश्न है उपसर्ग के प्रयोग से अर्थ बदल जाता है क्रिया का, धातु का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही है सा, दोनों। 65वां प्रश्न है उपसर्ग के प्रयोग से वाक्य हो जाता है चमत्कार युक्त, गरिमापूर्ण, आबा दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही है सा, आबा दोनों। प्रत्यय होते हैं कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, आबा दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही है सा, आबा दोनों। 57वां प्रश्न है 67वां प्रश्न है संस्कृत में वाक्य की क्रियाएं होती हैं वाच्य में 4, 3, 5। इसका आंसर सही है बा, 3। 68वां प्रश्न है गुरु शब्द का द्वितीय विभक्ति का द्विवचन क्या होगा गुरुड़ा, गुरुभी, गुरु, गुरुभ्यः। इसका आंसर सही है सा, गुरु। 69वां प्रश्न है मुनि शब्द का प्रथमा विभक्ति प्रथम वचन क्या होगा मुनेः, मुनिः, मुनिभ्याम, मुनि। इसका आंसर सही होगा बा, मुनिः। 70वां प्रश्न है नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति द्विवचन क्या होगा नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः, नद्यों। इसका आंसर सही होगा बा, नदीभ्याम। 71वां प्रश्न है धेनु शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन क्या होगा धेनुः, धेन्वा, धेनुभ्याम, धेनुषु। इसका आंसर सही होगा बा, धेन्वा। 72वां प्रश्न है 3 त्रि का प्रथम विभक्ति प्रथम वचन क्या होगा गिभ्यः, त्रिशः, त्रिभिः, त्रयः। इसका आंसर होगा दा, त्रयः। 73वां प्रश्न है अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है हे भो, में पर, से अलग होना, ने। इसका आंसर सही है सा, से अलग होना। 74वां प्रश्न है नारियल को संस्कृत में क्या कहा जाता है नारियलम, नारिकेलम, नारियलः, नारी। इसका आंसर सही है बा, नारिकेलम। 75वां प्रश्न है सेव को संस्कृत में क्या कहा जाता है कदली फलम, सेवम, वदरम, सेवी। इसका आंसर सही है सेवम। 76वां प्रश्न है सरसों को संस्कृत में क्या कहते हैं सरसम, सरसपः, सरसोहम, सरसहम। इसका आंसर सही है बा, सरसपः। 77वां प्रश्न है संज्ञाएं कितने प्रकार की होती हैं 4, 3, 5, 6। इसका आंसर सही है दा, 6। 78वां प्रश्न है विसर्ग का उच्चारण स्थान बताइए कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ। इसका आंसर है अकुह विसर्जनीयाम कंठः। इसका आंसर है पहला कंठ। 79 एकोचत्वारिंशत् शब्द का अर्थ है 47, 39, 29, 49। इसका आंसर सही है बा, 39। 80वां प्रश्न है चोरभयम में समास है तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, दिग्गु समास। इसका आंसर सही पहला तत्पुरुष समास। 81वां प्रश्न है भयार्थक तथा रक्षार्थक धातुओं के साथ विभक्ति का प्रयोग होता है चतुर्थी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति। इसका आंसर सही है सा, पंचमी विभक्ति। 82वां प्रश्न है अहम बालकम पश्यामि वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन होगा
इसका आंसर होगा, क्या होगा, मया बालकः दृश्यते, मया बालकं दृश्यत, मया बालकं दृश्यति, मया बालकः दृश्यति। इसका आंसर सही होगा पहला, मया बालकः दृश्यते। दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं, और इसी प्रकार की रोज़ वीडियो हम डालते रहेंगे। धन्यवाद।